सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। प्रभु ने बीते दिनों में हमें संभाल कर बचा कर रखा है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से यह अवसर हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखें। हम निरंतर परमेश्वर के वचन में से जब उसके करीब आते हैं न कुछ परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें बताता है। हम उसकी उपस्थिति में जब बैठते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है, हर एक भेद को खोलता है। तो आइए हम एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और उसके वचन में से हम सीखें, हम देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में से क्या चाहता है। क्योंकि हमें जांचने वाला परमेश्वर है, हमें सब रीति से जांचने वाला परमेश्वर, हमें सही रीति से जानने वाला परमेश्वर है। यदि मुझे जानना है तो मैं यदि अपना परिचय आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो मेरे विषय में सब कुछ आप जानकारी नहीं ले सकते। वैसे जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते, उसके वचन के पास आते हैं तो परमेश्वर के विषय में हमें जानने का एक अवसर मिलता है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा प्रेम करने वाला है, परमेश्वर कैसा दया करने वाला है, परमेश्वर कैसे तरस खाने वाला परमेश्वर है। इन सारी बातों को कब जानेंगे? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की सुनेंगे, तब जाकर हम परमेश्वर की बातों को जानेंगे। तो आइए आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आज का मेरा विषय रहेगा पक्षपात नहीं करना। पक्षपात नहीं करना, ये आज का हमारा विषय है। यदि मैं पक्षपात करूं तो क्या फायदा है मुझे? यदि मैं पक्षपात करता हूं तो मुझे क्या फायदा है? और यदि मैं पक्षपात न करूं तो मुझे क्या घाटा है? मनुष्य जब पक्षपात करता है तो घाटा और फायदा, ये दो चीज़ों पर ध्यान रहता है उसका। दो चीज़ों पर उसका नज़र रहता है कि मैं इसके विरुद्ध में बोलूँगा तो मुझे क्या घाटा होगा और इसके पक्ष में बोलूँगा तो मुझे क्या फायदा होगा। इन दो ही कारणों से मनुष्य पक्षपात करता है। तो परमेश्वर के वचन में से हम सीखेंगे पक्षपात हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु आपने अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आया है कि हम आपके वचनों में से कुछ बातों को सीखें प्रभु। और आप हमारा सच्चा शिक्षक हैं, सिखाने वाला पवित्र आत्मा प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में आइए और हमें सिखाइए, ताकि हम अपने आपके वचन में से प्रभु सीखें और सीख कर प्रभु उनमें चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन में इसी पक्षपात के विषय में लिखा गया है, कहा है। इसको हम थोड़े से पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। देखिए, परमेश्वर जो सबका मालिक है, जो सबका सृजनहार है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया है, हम मनुष्य जिनके हाथों की कारीगरी है, उसने हमें बनाया, उसने हमें रचा। यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता। ये एक हाकिम है, वो हाकिम का पक्ष नहीं करता, वो राजा महाराजा का पक्ष नहीं लेता, वो धनी मनुष्य का पक्ष नहीं लेता। और दूसरी बात कहता है, धनी का हाकिम का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। परमेश्वर दोनों को अपने बनाए हुए जानकर वो दोनों पर कुछ भी भेद नहीं करता। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ बातों में भेद नहीं करता, धनी कंगाल में भेद नहीं करता, हाकिमों का पक्ष नहीं लेता वो, परंतु सबको वो बराबर देख, वो कभी भी भेद नहीं करता। ये परमेश्वर है। लेकिन हम उनके बनाए हुए मनुष्य, जिनकी हाथों की कारीगरी हम हैं, हम पक्षपात करते हैं। हम मनुष्यों को देखकर पक्षपात करते हैं। हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, पैसे वाला व्यक्ति मिल गया, तो हम उसके पक्ष में बातें करते हैं। और यदि जिस मनुष्य से हमें कुछ भी नहीं मिलता तो हम उसके विरुद्ध में काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हर समय
वो हर एक व्यक्ति का खराई से न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। वो कंगाल पर और धनी दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भी भेद नहीं रखता। परमेश्वर कभी भी उनके बीच में भेद नहीं रखता, वो पक्षपात नहीं करता। इस बात को हम अय्यूब की पुस्तक में इस बात को ये बताया गया है कि परमेश्वर जो है कभी भी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है, ये तो मनुष्य का है। ये मनुष्य का विचार सोच स्वभाव है कि वो पक्षपात करता है। यदि आप परमेश्वर के विषय में जब आप परमेश्वर को जान गए हैं, आप जिंदा खुदा को जान गए हैं, आपने उसका कलाम को पढ़ा है, यदि आप उनके वचन को सुने हैं, यदि आप अभी भी पक्षपात करते हैं तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर खुश नहीं है आपके जीवन से यदि आप पक्षपात करते हैं तो। परमेश्वर खुश नहीं होगा यदि मैं पक्षपात करता हूं तो मेरे जीवन से। यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आकर मैं हर रविवार के दिन मैं आराधना करता हूं, उपवास रखता हूं, परंतु मैं पक्षपात करता हूं तो परमेश्वर उन आराधनाओं से प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर प्रसन्न होता है कि परमेश्वर वो चाहता है कि जैसे मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, तुम पर कोई भेद नहीं रखता, तुमसे प्रेम करता हूं, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, किसी से पक्षपात ना करो। इस बात को प्रभु ने हमें सिखाया है, बार बार कहा है। परमेश्वर में हमने विश्वास किया है। तो यहाँ पर याकूब के पत्री में लिखा है, याकूब 2:1 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहाँ पर क्या बात लिखा है? जो याकूब का पत्र लिखने वाला याकूब है, उसने अपने पत्री में इस बात को लिखा है, कहता है कि हे मेरे भाइयों हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास, महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर जो तुम्हारा विश्वास है वो पक्षपात के साथ ना हो। आपने प्रभु में विश्वास किया, यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास पक्षपात ना हो आपके विश्वास में। इस बात को यहाँ पर बताता है। आगे लिखा है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले के मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और कंगाल से कहो तू यहाँ पर खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? समझिए इस बात को कि क्या कहता है। यदि आपके पास आपके घर में कोई आता है, आपने न्योता दिया है किसी भी कार्यक्रम के लिए, घर में शादी है या और कोई प्रोग्राम है, घर में आपने किसी को निमंत्रण दिया है और वहाँ पर धनी व्यक्ति आता है, आपका रिश्तेदार आता है और कोई कंगाल व्यक्ति आता है, तो वहाँ पर धनी को कहते हैं कि आप यहाँ पर ऊंचे स्थान में बैठिए, उसके लिए कुर्सी है, उसके लिए सिंहासन है। परंतु एक कंगाल व्यक्ति जब मैला कुचले कपड़े को पहनकर आता है तो आप उससे कहते हैं कि आप इस मेरे पाँव के पास नीचे बैठ। तो आप और मैं ऐसे यदि करते हैं, ऐसा हमारा विचार है, ऐसे यदि हम करते हैं तो ये एक पक्षपात को दर्शाता है। ये एक पक्षपात है क्योंकि हमने उसका मुंह देखकर कहा, उसके कपड़ों की तुलना किया, जबकि परमेश्वर इन चीज़ों से कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर हृदय को और मन को देखता है। तो यदि हम ऐसे करते हैं तो हमारा विश्वास जो है प्रभु में पक्षपात के साथ है, वो परमेश्वर के विरुद्ध है और उसका अच्छा प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। भले ही हम धनी मनुष्य के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाएं, क्योंकि हम ये सोचते हैं, हमारे विचार में एक बात आता है कि यदि मैं इस धनी व्यक्ति को आज अच्छा सिंहासन में बैठाऊंगा, ऊंचे स्थान में बैठाऊंगा, तो इससे आने वाले दिनों में इससे कुछ प्राप्त कर सकता हूं। और हमारा विचार ये रहता है कि यदि ये कंगाल व्यक्ति, इसके पास तो न कुछ घर रहने के लिए, इसके पास न घर है, न तो खेती बाड़ी है, न तो ये कुछ कमा धमा सकता है, न इससे मुझे कुछ मिल नहीं सकता है। इस रीति से हम विचार करके पक्षपात करते हैं। हमने निर्धन को, कंगाल को तुच्छ जाना और धनी से प्रेम किया, तो धनी का पैसा आपको इसी संसार में काम आएगा, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए काम नहीं आएगा। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर एक चीज को हम पढ़ लेते हैं कि यदि हम ऐसा पक्षपात करते तो हमारे जीवन के लिए क्या चीज है। रोमियो की पत्री 2:9-11 में हमें बताया गया है, उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर,
परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये रोमियो का लेखक इस बात को बताता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी भाषा, कोई भी कुल, क्षेत्र, रंग, रूप के व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ पर कहता है नीति वचन की पुस्तक उसका 22 का 2 को मैं पढ़ूंगा आपके सामने, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। कौन? आप धनी को अपने सभा में बुलाया और निर्धन को अपने सभा में बुलाया, और वो दोनों मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं। वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं। लेकिन तू जिसने बुलाया है मेहमान के तौर पर, वो पक्षपात कर रहा है। कौन पक्षपात कर रहे हैं? धनी और निर्धन ये पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो दोनों मिलते हैं। यहाँ पर कहता है परंतु जिसने उन दोनों को इनवाइट किया है वो पक्षपात कर, उनकी काबिलियत को देखकर, उनकी रुतबे को देखकर, उनकी पहरावों को देखकर। हालेलुया। जबकि धनी और कंगाल दोनों मिल रहे हैं, जब वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो हम क्यों पक्षपात कर रहे हैं उनकी मुंह को देखकर, कपड़ों को देखकर? यदि ऐसा आपका जीवन है तो ये धनी और निर्धन दोनों जो आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में भेद नहीं करते हैं। अरे तू धनी है तो धनी कैसे मुझसे मिलेगा? वो नहीं सोचता धनी कि अरे ये गरीब है, मैं इससे कैसे हाथ मिला सकता हूँ, मैं कैसे इससे मिलूंगा। वो आपस में भेदभाव नहीं करते, वो आपस में पक्षपात नहीं करते। लेकिन मैं और आप जिन्होंने उन दोनों को बुलाया है, हम पक्षपात करते हैं तो हमारे लिए भला नहीं है। वो धनी और निर्धन दोनों स्वर्ग के राज में जा सकते हैं, लेकिन आप और मैं स्वर्ग के राज में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन पक्षपात से यदि भरा है तो। इसलिए मेरे प्रियो, हम कभी भी पक्षपात ना करें। हम एक आज्ञाओं को तोड़ने के कारण स्वर्ग के राज्य को खो सकते हैं। इसलिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को बिताएं। हम किसी से पक्षपात न करें, परंतु हम आपस में हमें अपने भाईचारे प्रेम को बनाए रखें, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार बनाए रखें। इसी को परमेश्वर चाहता है। प्रभु ने कहा कि तुम आपस में के प्रेम करो, इसी से तुम जाने जाओगे तो तुम मेरे चेले हो। तुम्हारे आपस का संबंध बताता है कि तुम किसके चेले हो, तुम किसके ओर से हो, तुम किसकी आराधना करते हो, तुम किस पर विश्वास करते हो। तुम्हारा यह प्रेम बताता है। और यीशु मसीह ने यही कहा प्रभु ने कि तुम्हारा आपस का प्रेम, आपस में प्रेम करोगे तो तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, आपस के प्रेम करोगे तो। परंतु हम यहाँ पक्षपात करते हैं। तो सुधर जाएं, समझ जाएं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हम पक्षपात ना करें। कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का सेवा परमेश्वर का जन है जानकर करे, तब हम परमेश्वर से अच्छा प्रतिफल पाएंगे। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन में सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा सिखाया हमें किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। प्रभु, पक्षपात करना एक बुरा, बहुत बड़ा पाप है पिता। पक्षपात प्रभु जी हम मनुष्य प्रभु काबिलियत को देखकर, मनुष्य के रंग रूप, कपड़े ओढ़ना को देखकर करते हैं। आपसे प्रार्थना प्रभु पिता, अपने जितने भी वचन को सुनने वाले भाई बहन हैं पिता, आपसे प्रार्थना है कि उनके जीवन में परिवर्तन आए। यदि कोई पक्षपात करता है तो उसका मन बदल जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आए, वो उसका संबंध आपके साथ अच्छा बनने पाए। प्रभु आपके वचन हर एक के हृदय में जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद, प्रार्थना सुने यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।